प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और आज हम एक और नए कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि आज पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आपको। कोई शख्स, ठीक है, ओके। तो वो शख्स है ऑस्कर वाइल्ड, जो कि आयरिश पोएट एंड प्ले राइटर है, ठीक है। मतलब इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को हुआ है और 30 नवंबर 90s को इनका मौत आ गया, ठीक है। कह सकते हैं इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो लगभग देख सकते हो ये इंसान 45 साल ही जिया है, ठीक है। ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसा मतलब 45 साल भी जिया, लेकिन अच्छे से जिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हैं कि 80 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, लेकिन वो जीना कोई जीना नहीं होता, बस मशीनी तौर पे बस जीते रहते हैं, ठीक है। अंदर से जीते ही नहीं, ठीक है। अगर तुम 20 साल भी जी रहे हो ना, तो आनंद से जियो, उसको बोलते हैं जीना, ठीक है। ना कि 100 साल तुम जी रहे हो जानवरों की जैसा बस जी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम 30 साल भी जियो या 50 साल जियो, लेकिन खुल के जियो, मस्त से जियो, ठीक है। वो तो हो गया। अब इनका एक कहानी है, वो कहानी हम सुनाना चाहते हैं, ठीक है। स्टोरी है, यह कहानी हम सब की है, ठीक है। तो हम ये इसलिए लिखे हैं हेडलाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबका है, ठीक है। हम सब मनुष्य ऐसे ही देखते हैं हर चीज़ को, ठीक है। हमारा माइंडसेट, हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही है हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो एक आदमी मर रहा था, ठीक है। लगभग एक इंसान जितना कुछ करना होता है वो सब कुछ किया, ठीक है। सब कुछ किया, मतलब बहुत बड़ा कहीं का प्राइम मिनिस्टर बन गया, बहुत मतलब कुशल से शादी कर लिया, धन दौलत कमा लिया, खून खराब बहुत किया, मतलब हजारों, मतलब लगता है बहुत कुछ अपना जो करना था उसको सब कुछ किया, ठीक है। जो मतलब एक इंसान कर सकता है वो सब किया, ठीक है। अपना जो इंसान करता है आगे बढ़ने के लिए वो सब कुछ किया, मेहनत भी किया, खून खराब भी किया, मतलब मिक्सअप किया, ठीक है, ऐसा। तो उसको भगवान के पास उपस्थित किया गया। अब भगवान तो भाई उससे नाराज़ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खून खराब किया था, ठीक है। और भगवान था उससे नाराज़, क्योंकि वो बहुत पाप किया था, ठीक है। सिंपल स्वभाव था, ठीक है। जैसा हम मानते हैं कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे तो भगवान हमें दंड देगा, हमसे नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा भगवान भी स्वभाव था, मानने वाला भगवान भी नाराज़ था उस आदमी से। तो भगवान पूछा, तुमने इतना हत्याएं की, इतने पाप किया, इतने स्त्रियां भोगी? तो वो इंसान बोला, हाँ बिल्कुल मैंने किया। भगवान चौंका, बोला अरे ये कैसा है, इसने तो स्वीकार कर रहा है। मतलब कोई और किसी से पूछो ना आप, तो कोई बोलता है ना कि हाँ मैंने नहीं किया, या फिर मुझे होश नहीं था, मैं बस करता चला गया, ठीक है। लेकिन वो बोला नहीं भाई, ये सब मैंने किया है, ठीक है। फिर भगवान बोला कि मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। तो बोलता है ठीक है भेज दो, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ था अब तक वो भी मेरे लिए नर्क ही था, ठीक है। तो फिर भगवान तो और चौंका, भाई ये कैसा बंदा है। फिर भगवान बोला कि नहीं, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। तो फिर बंदा बोलता है कि तुम भेज दो या स्वर्ग भी, लेकिन मैं वहाँ भी अपना नर्क निर्मित कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ ना, कि तुम कितना भी उसको सुख दे दो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना नरक ही निर्मित कर लेगा, ठीक है। आप कितना ही उसको अच्छा वे में रखो या फिर अच्छा चीज़ें दे दो, ठीक है, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। आपकी वैल्यू नहीं करेगा और वहीं कहीं ना कहीं उसमें भी अपना दुख ढूंढ लेगा, ठीक है। ऐसा होता है कुछ इंसान, हम सबका लगता है मनोदशा कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जैसा उस इंसान का है। सोच उसको स्वर्ग भेज दिया जा रहा है, लेकिन वो इंसान बोल रहा है कि नहीं, तो हमको वहाँ भी भेज देगा, हम वहाँ भी अपना नर्क निर्मित कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वभावता उसके मन में ऐसा बैठा है ना, ठीक है। तो वो इंसान बोला कि मैंने जिस चीज़ को भी पाया अब तक, वो मेरे लिए गलत साबित हुआ, वो मेरे लिए नर्क ही बन गया एक तरह से, ठीक है। कहना ही बिल्कुल सही था, क्योंकि रियल आनंद, मतलब रियल मस्ती को जाना ही नहीं, रियल आनंद को कभी जाना ही नहीं, बस बहते गया। फिजिकल वर्ल्ड में भी जब रहा तो फिर बस बहते गया। और जब भगवान के पास भी गया तो उसको लगा कि ये क्या स्वर्ग हमको खुशी दे पाएगा। तो बस वो सोचा कि ये भी नरक ही होने वाला है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं एक व्यू पॉइंट बन जाता है, ठीक है, इंसानों के मन में। और हम सबका भी ऐसा ही कहानी है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा भी होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं उसमें बुरा खोज लेते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम उल्टा करते हैं। कहीं ना कहीं जितना खराब हो सकता है हमारे साथ जो होता है, ठीक है, वो रैंडम होता है, ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं होता हमारे साथ में ऐसा ज़िंदगी में जो भी हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम कहीं ना बुरा चीज़ खोज लेते हैं, ठीक है, बुरा देख लेते हैं। वहाँ हमें अच्छा देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम बस पिन अप करते हैं कि देखो यार ये मेरे साथ गलत हो गया, ये मेरे साथ गलत हो गया। तो यहाँ मतलब ऐसा फिगर आउट नहीं करने का है, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ रैंडम हो रहा है बस, ठीक है, बस हो रहा है। क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब तुम इसमें से देख सकते हो तो अच्छा देख सकते हो, ठीक है। कोई इंसान अगर किसी को सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा क्या बोलेगा, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो बस हो गया एक्सीडेंट, इसमें तुम्हारा गलती थोड़ी था। लेकिन नहीं, लोग बैठ जाते हैं उसको लेकर कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, भगवान तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये मेरे साथ ही होना था। यार एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच भी तो गया। ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना कि बताओ हम मर भी सकते थे लेकिन हम बच गए। ऐसा व्यू पॉइंट से अगर हम सोचें ना तो चीज़ें सॉल्व होने लगती है, सब कुछ हटने लगता है। परमात्मा इतना बड़ा है, अस्तित्व इतना बड़ा है, हमारा कभी आविर्भाव ही नहीं उठता उनके प्रति। ये जिंदगी ना बहुत मूल्यवान है, ठीक है। ऐसे उब के अगर हम जिएंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो अपना हम सीमितताएं बनाए हैं, जो हमारा अपना एक जीवन को देखने का ना जो दृष्टिकोण बनाया है, उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम देख सकते हैं ये पूरा ब्रह्मांड को, समझ सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं इसको। लेकिन नहीं, एक हमारा समाज निर्मित है, कहीं ना कहीं वो हमारा सारा नर्व को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, हमारा सोचने का क्षमता ही छीन लेता है। तो अगर उस प्रकार से अगर हम देखें हर चीज़ को तो कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें कितना भी हमारे साथ जो भी बुरा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें अच्छा देखना चाहिए, आविर्भाव उठना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें आपके साथ होती है कहीं ना कहीं आपके लिए ही होती है, ठीक है। यहाँ बस सब कुछ हो रहा है, यहाँ कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, समझ रहे हो। लेकिन नहीं, हम तो कुछ हर चीज़ में ना मतलब कुछ अच्छा भी हमारे साथ होता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं गलत निकल ही जाता है। कुछ सब कुछ करो, कोई गर्लफ्रेंड पटाया, खुद से पटाया, ठीक है, गर्लफ्रेंड पटाया फिर बॉयफ्रेंड पटाया, ठीक है, जो भी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उससे लड़ाई हो जाता है तो फिर सोचता है भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने क्या सोचा था, ये क्या है, जो भी तुम इनडायरेक्टली भगवान को बोलते हो। उसमें भगवान का क्या गेम है बताओ, जो किया तुमने किया, तुम्हारा गेम था ये। लेकिन नहीं, हम दोष उन्हीं को दे देते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा होना था, यार मेरे साथ मेरा ही किस्मत थोड़ा खराब था, बताओ। कहीं ना कहीं हम एक अच्छा पॉइंट से अगर देखें ना उस चीज़ को तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर पॉइंट से देखे इंसान, अपना व्यू पॉइंट चेंज करके देखे तो कहीं ना कहीं सब कुछ सिंपल और सरल हो जाएगा, ठीक है। हमारे लिए जिंदगी इतना कठिन है नहीं जितना हम बना रखे हैं, ठीक है, जितना हम समझते हैं। लेकिन लोगों को बस दुख, तकलीफ, उदासीनता में जीना है। हर चीज को पकड़ लेते हैं लोग, समझ रहे हो। कुछ भी हुआ मतलब उनकी जिंदगी में कुछ भी हुआ, बस मेरा किस्मत खराब है यार, ऐसा मेरे साथ ही होना था, मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। साला इतना अच्छा तुमको जिंदगी मिला है, तुम समझता भी जीवन का मतलब क्या होता है। लेकिन नहीं, लोग ऐसे से बोलते हैं कि जीवन बर्बाद हो गया है। जीवन मूल्यवान है, इसे समझो, खुद को पहचानो। लेकिन नहीं, हम बस छोटी छोटी चीज़ों में उलझ पड़ते हैं तो हमारा मूल्य भी दो कौड़ी का हो जाता है, पता है। जिस तरह हम चीज़ों को देखते हैं उसी तरह हमारा मूल्य भी हो जाता है। उसे सीमित में हम भी हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, लिमिटेशंस लग जाता है हमें। तो कहीं ना कहीं जब हम देखने का नज़रिया बड़ा नहीं करेंगे तो हम भी लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऊपर देखना है, ना कि नीचे। जिंदगी हसीन है, इसे जियो, खुल के जियो। धन्यवाद।